भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह है। भगवान सबके साथ समान रूप से रहते हैं। 16,108 पत्नियां हैं कृष्ण के। अलग अलग महलों में भगवान रहते हैं और कृष्ण को देखिए, वो सब पत्नियों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी न कभी कोई न कोई नाराज तो हो ही जाती है। और आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में भी एक कोप भवन बना हुआ था। पुराने जमाने का नियम था, जब देवता लोग महल बनाते थे तो उसमें एक कमरा ज्यादा बनाते थे, जिसके बाहर लिखा जाता था कोप भवन। मतलब अगर पत्नियां अपने पति से नाराज हो जाती तो आजकल की तरह बर्तन नहीं फेंकती, वो कोप भवन में चली जाती। प्यार से बोलो राधे राधे। आपकी नहीं कह रहा हूं, आप तो बिल्कुल भी बर्तन नहीं फेंकती हैं, आप तो फूल फेंकती हैं, गुलाब फेंकती हैं। आप अच्छी पत्नी हैं, अच्छी सासू जी हैं। प्यार से बोलो राधे। तो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में भी कोप भवन बना हुआ है। मतलब कोई भी पत्नी कृष्ण से नाराज होती, रुष्ट होती, तो चुपचाप कोप भवन में चली जाती। जितनी पत्नियां हैं सारी की सारी कभी न कभी कृष्ण से नाराज होती है, रुष्ट होती है। और आपको पता है, सबसे ज्यादा अगर कोई नाराज होती थी तो वो होती थी सत्यभामा, क्योंकि अपने पिता के यहां से सिमंतक मणि लेकर आई थी। 8 भार सोना प्रतिदिन प्रकट करके देती थी और बात बात पर कृष्ण को ताना मारती थी, सुनो जी, ये जो आपकी सोने की जो द्वारिका बनी है ना, इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पिता ने मणि दी है, तभी जाके इतना बड़ा सोना फैला है, इतनी बड़ी द्वारिका बनी है सोने की। ऐसे ही नहीं बनती आप अकेले से। बात बात पर कृष्ण को ताना मारती, बात बात पर ताना मारती। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, आज और कहता हूं मैं आप सबसे, दाम्पत्य जीवन उसका खुशहाल है जिनके पास समझ है। अगर समझ नहीं है तो जीवन खुशहाल नहीं हो सकता है, क्योंकि समझ के अभाव में मैंने कितनी ही ऐसी माताओं को देखा है जो जिंदगी भर व्रत करती रहती है लेकिन खुश नहीं है। और याद रखिए, मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र केवल शादीशुदा होने की निशानी है, खुश होने की नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। अब सत्यभामा को देखिए, बार बार कृष्ण को ताना मारती, बार बार ताना मारती। जितनी पत्नियां हैं सब कोप भवन में जाती है, लेकिन रुक्मिणी जी कभी कोप भवन में नहीं जाती, कभी भी कोप भवन में नहीं जाती। एक दिन कृष्ण ने विचार किया कि जितनी पत्नियां हैं वो सब नाराज होती है, रुष्ट होती है। सबसे ज्यादा सत्यभामा नाराज होती है, क्योंकि वो दहेज में मणि लेके आई थी। इसलिए अपने पुत्र का कभी विवाह करो तो संस्कार वाले बहू लेकर आना। वो संस्कार लाएगी, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। इसलिए प्रयास करिए कि घर में बहू आए तो संस्कार वाली आए, कार वाली नहीं आए। अगर कार वाली आएगी ना तो फिर अपनी सरकार भी वही चलाएगी। प्यार से बोलो राधे राधे।